गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है डे, कौन सा डे हो गया यार, 7 या 8 है बट हो गए, काफ़ी दिन हो गए हमारी हैदराबाद टू उत्तराखंड रोड ट्रिप का। और उत्तराखंड का पहला रोड ट्रिप का हिस्सा ख़त्म हो गया। सो हमने उत्तराखंड ट्रिप को 2 हिस्सों में बांटा था। 3 दिन हम यहाँ कोटाबाग, हाँ डे 7 है आज। 3 दिन हम यहाँ कोटाबाग रुकने वाले थे, जो हम रुक चुके हैं नैनीताल के पास, नैनीताल और जिम कॉर्बेट के पास, मतलब दोनों के लगभग बीच में पड़ता है। और अब हम 5 दिन रुकेंगे देहरादून में। सो आज जो वीडियो आप देखोगे ये है हमारा कोटाबाग उत्तराखंड टू देहरादून उत्तराखंड रोड ट्रिप। लगभग 6 घंटे का रास्ता है ये। हम निकल चुके हैं 9 AM के आसपास। सो अपने को उम्मीद है कि एज़ पर गूगल 3 बजे के आसपास हम देहरादून में होंगे। देहरादून में काफ़ी सही होटल करा हुआ है हमने, फेयरफील्ड में मैरियट। सो वहाँ जाके रिलैक्स करेंगे। और देहरादून फेमस है अपने खानों के लिए अलग अलग। सो अलग अलग खाने ट्राई करेंगे, होपफुली कहीं पहाड़ी खाना भी मिलेगा वो भी खाएंगे। रूट मुझे ज़्यादा नहीं पता। रूट अगर बात करें तो आई थिंक यहाँ से तो काला ढूंगी जाना है, फिर काला ढूंगी से बाजपुर की साइड जाना है, बाजपुर से फिर काशीपुर की साइड जाना है। काशीपुर फेमस है, आई थिंक वहाँ एक IIM है, IIT है, आई थिंक IIM ही है। तो काशीपुर जाएंगे, फिर काशीपुर के बाद हम कोटद्वार वाली एक कोई रोड आ रही होगी, कोटद्वार तक तो नहीं जाएंगे, उससे नीचे कोई रोड आती है नजीमाबाद या कोटद्वार, और फिर वहाँ से हम आगे हरिद्वार कट लेंगे और हरिद्वार से फिर देहरादून कट लेंगे। सो इंटरेस्टिंग रास्ता होने वाला है। थोड़े थोड़े पहाड़ होने वाले हैं, थोड़े प्लेन्स होने वाले हैं। और अभी आगे जंगल में गाड़ी का शीशा साफ़ करना है, बहुत गंदा हो गया है। सो अभी आगे जंगल में रोक के थोड़ा मैं गाड़ी का शीशा साफ़ करूँगा, कैमरा वैमरा सेट कर लेंगे और फिर वहाँ से निकल जाएंगे आगे। थोड़ा रास्ते में छाछ भी लेनी है, वो मीहू वाली छाछ बड़ी अच्छी है। तो आज होपफुली वो दुकान खुली होगी, तो उससे 4 डब्बे छाछ के ले लेंगे रास्ते के लिए। गांव से निकल रहे हैं, इसके बाद जंगल आएगा, फिर काला ढूंगी आ जाएगा। सो अपने को यहाँ शुभम कृषि सेवा केंद्र उससे छाछ लेनी है, मीहो वाली। वो कोई लोकल छाछ है, हमने परसों ली थी, बड़ी अच्छी थी। कल भी एक ली थी बट कल थोड़ा ठंड था तो कल पीना भूल गए हम फ्रिज में रख के। आज ले जाएंगे बिकॉज़ आज रास्ते में गर्मी होगी तो पीने काम आएगा, अच्छा लगेगा। खाना पता नहीं कैसा मिलेगा रास्ते में, एटलीस्ट छाछ ठीक ठाक होगी तो काम चल जाएगा। वैसे मुझे थोड़ा जुकाम लगा हुआ है बट फिर भी कोई नहीं, छाछ पी लेंगे। दवाई खा लेंगे बट छाछ पीना नहीं छोड़ेंगे, छाछ फिर भी पियेंगे और वही है दुकान जहाँ वो छाछ मिला था हमें, मीहो वाला। सो उधर ही गई है वाइफ, कल भी वहीं से लिया था, काफ़ी अच्छा था। सो वहाँ लेने गई है, देखते हैं आज अगर मिलेगा तो ले लेंगे 4-5 पैकेट, रास्ते में अपना काम चल जाएगा होपफुली। आई थिंक कोई है नहीं वहाँ पे, दिख नहीं रहा, शायद आया नहीं कोई। ये हमारी गाड़ी पूरी गंदी हो रखी है, इसको बाहर से कराएंगे साफ़। हमने कल इधर से लिया था छाछ, शुभम कृषि सेवा केंद्र, बट अभी वाइफ पूछने गई तो उन्होंने बोला नहीं है। सो आगे की दुकान में गई है, शायद आगे होगा बोला उन्होंने। सो पूछने गई, अगर उधर मिलेगा तो ले आएंगे, बड़ा अच्छा था। कल तो यहीं मिल गया था हमें, धार पशु आहार। अच्छा, यहाँ पशु आहार भी मिलता है। और ये है छाछ जो हम बात कर रहे थे कल, ये वाली छाछ है मीहो की। इधर हाँ ये बहुत अच्छी है, बहुत बिकती है बोल रहे हैं इधर। और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है और एकदम देसी लगता है। और इसमें वो मक्खन के वो भी आते हैं मुंह में, तो काफ़ी अच्छा है। आज हम 100 रुपये के लिए आए 4, अब रास्ते में हो जाएगा। जहाँ भी लंच करेंगे वहाँ यही पी लेंगे, या रास्ते में प्यास लगी तो पी लेंगे। ये आप सामने देख सकते हो कॉर्बेट का आउटर आ गया, ये जंगल आ गया। अब हम भी यहाँ जैसे गाड़ी रुकी हुई ऐसे कहीं आगे जहाँ जगह होगी वहाँ गाड़ी रोक के थोड़ा शीशा साफ़ कर लेंगे अच्छे से। अच्छा अब तो ये चला गया, चलो आगे ही रोक लेंगे अब आगे बोला तो। और ये हमारा मॉर्निंग रिचुअल, शीशा चमका रहे हैं। गाड़ी भी धुलानी है कहीं पे बट एटलीस्ट शीशा चमका लें, दिखे अच्छे से। और फिर गाड़ी जहाँ रास्ते में ऑप्शन मिलेगा वहाँ गाड़ी भी चमका लेंगे बाहर से, बिकॉज़ अंदर तो बहुत सामान है, इतना सारा सामान निकाल के तो हम गाड़ी साफ़ नहीं करा पाएंगे। अब बाहर से एटलीस्ट चमका लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है, और हो भी गया लगभग आई थिंक 8-9 दिन हो गए। 5-7 दिन तो अपने को निकले हुए ही हो गए, उससे 1-2 दिन पहले लास्ट गाड़ी वाले ने साफ़ करी थी, तो टाइम भी हो गया है। चलिए चमकाते हैं। और ये आप देख सकते हो जंगल की रोड से निकल रहे हैं हम। अब अपने को बाहर नैनीताल रोड पकड़नी है, मतलब हमें नैनीताल तो नहीं जाना, नैनीताल के दूसरी साइड जाना है। इसे जिस रोड पे हम जाएंगे उसे नैनीताल रोड इसलिए बोलते हैं बिकॉज़ वो मुरादाबाद के पास से कटती है और नैनीताल जाती है, बट हमें उसकी दूसरी साइड जाना है। हम थोड़ी देर मुरादाबाद साइड जाएंगे बाजपुर तक, और फिर बाजपुर से हम अपना देहरादून के लिए रामनगर काशीपुर वाला कट ले लेंगे, मतलब राइट मार लेंगे आगे। सो काशीपुर होते हुए फिर हम अंदर से उधर निकल जाएंगे, मतलब मेरठ के पार होते होते, मतलब मेरठ शहर नहीं आएगा, मेरठ से काफ़ी आउटर से ही दूर से ही निकल जाएंगे और फिर हरिद्वार के पास पहुंच जाएंगे और हरिद्वार के पास से फिर देहरादून आ जाएंगे। टोटल डिस्टेंस आज का लगभग 270-275 किलोमीटर है जो हमें कवर करना है। होपफुली प्यार से हो जाएगा 5-6 घंटे में।
काला ढूंगी जाना और नैनीताल जाने वाला कट आ गया। वो सामने जहाँ रोड है, फॉरेस्ट चेक पोस्ट है, अगर उससे लेफ़्ट हो जाएं तो हम निकल जाएंगे काला ढूंगी और उस तरफ नैनीताल की तरफ। ये सामने आपको दिख रहा होगा हरदा भोजनालय, हमने यहीं खाया था उस दिन। नहीं, हमने उसमें खाया था जग्गू पहाड़ी पे, राइट वाले पे। यहाँ पे ऐसे आपको 3-4 भोजनालय और ये सब मिल जाएंगे। यहाँ पे राजमा चावल, चिकन चावल, आज तो ये भी है, उस दिन कम थे। हाँ, आज सैटरडे संडे है ना, आज एक्चुअली सैटरडे है, तो टूरिस्ट लोग बहुत निकलते हैं इस रोड से, तो ये लोग भी ज़्यादा आते हैं खाने वाले। जिस दिन हम आए थे 2 दिन पहले, उस दिन बहुत कम थे, बस 1-2 थे, बट फिर भी अपने को ठीक ठाक खाना मिल गया था। ये काहे को रोके हुए हैं स्कूटी। चलिए जंगल पार करते हैं। अब 28 किलोमीटर बाजपुर तक अपने को सीधा जाना है और उसके बाद हम कट मार लेंगे काशीपुर वाला, देहरादून जाने के लिए। घना वाला जंगल ख़त्म हो गया, इसलिए फॉरेस्ट वालों का चेक पोस्ट भी है। और इधर से 2 रास्ते हैं, बाजपुर, रामपुर, मुरादाबाद, काशीपुर, देहरादून के लिए सीधा जाएं। कॉर्बेट और रामनगर के लिए, रामनगर वही है जहाँ जिम कॉर्बेट पार्क के गेट्स हैं, उसके लिए यहाँ से आप राइट जा सकते हैं। हमें जाना है काशीपुर की साइड, सो हम सीधा जा रहे हैं और बाजपुर जाके हम राइट मार लेंगे काशीपुर वाला, और फिर काशीपुर से आगे देहरादून का रास्ता पकड़ लेंगे। यहाँ फ्रूट्स बेच रहे हैं बड़े अच्छे, बट अपने पास है अपना। खुशखबरी आज की सबसे ताज़ा खुशखबरी ये है कि हमने 150 रुपये के कस्टर्ड एप्पल लिए थे और हमें लिए हुए लगभग 6 दिन हो गए हैं और वो पक नहीं रहे थे। और पिछले साल ऐसे ही हुआ था, पके नहीं थे, काले होके हमें फेंकना पड़ा था। तो पहले तो हमें लगा यार इस साल भी हमारा कट गया और हमारा धोखा हो गया हमारे साथ, ये बेकार वाले दिए, अब फेंकने पड़ेंगे। बट आज सडनली 7वें दिन पक गए हैं वो सारे। मैंने गाड़ी में ही छोड़ दिए थे हमने, हम रूम में लेके नहीं जा रहे थे बिकॉज पक ही नहीं रहे थे, क्या करते रूम में ले जाके। सो आज मैंने चेक करे तो पक गए। सो आज रास्ते में थोड़ा 1-2 घंटे बाद जहाँ जंगल सा या खाली कोई एरिया आएगा तो वहाँ साइड में गाड़ी रोक के हम कस्टर्ड एप्पल खाएंगे। की गाड़ी गई, क्या बात है। और ये सामने आप बोर्ड देख सकते हो, यहाँ से दिल्ली है 249, 250 किलोमीटर से कम, रामपुर है 63, काशीपुर है 40। अपना अगला मेजर जगह काशीपुर होगा। एक्चुअली काशीपुर से पहले बाजपुर होगा। अगर काशीपुर 40 है तो बाजपुर 20 के आसपास होगा। बाजपुर से अपने को रोड चेंज करनी है, राइट मार लेना है काशीपुर के लिए। और आप देख सकते हो हल्का फुल्का जंगल इधर भी है, बट उधर पीछे था मेन वाला जंगल, वो कॉर्बेट का ही आउटर था जो पीछे था। ये बीच में पता नहीं, शायद ये भी कॉर्बेट का ही कुछ होगा या आउटर रेंज होगी शायद, बट ये उतना घना नहीं है, पीछे और घना था। देख सकते हैं जिला पंचायत नैनीताल आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन। बाजपुर आगमन पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ से आई थिंक बाजपुर शुरू हो जाता है और ये डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो जाती है, यहाँ से नैनीताल हो जाता है। बाजपुर आपका स्वागत करती है। हाँ, और यहाँ से जो अपना कट है काशीपुर वाला वो 13 किलोमीटर आगे है। तो मुरादाबाद 64 है, दिल्ली 243 है, पर हमें इतना आगे नहीं जाना। हम बस अब 13 किलोमीटर आगे जाएंगे, वहाँ रेलवे फाटक के साइड से एक राइट में कट आएगा, वो ले लेंगे हम काशीपुर जाने के लिए। देख सकते हो बाजपुर पार करने के बाद अब जंगल ख़त्म हो गया है। साइड में खेत हैं रोड के, अब जंगल नहीं है। इधर में अगर थोड़ा लेफ्ट में देखो, हाँ ये सारे खेत वगैरह आ गए हैं और यहाँ साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, क्या बात है। बट नहीं, हम तो नहीं खाएंगे। अब हमने ब्रेकफास्ट तो अच्छा करा है, वहीं होम स्टे में बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट था। यहाँ गिल ब्रदर्स ढाबा आ रहा है। ये गिल ब्रदर्स बड़ा इंटरेस्टिंग लगा बिकॉज़ पंजाब में जहाँ से मैं घी ख़रीदता हूँ उस जगह का नाम है गिल। लुधियाना का सबसे अमीर गांव है गिल पिंड, और वहाँ पे गिल डेयरी करके है जिसका घी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, घी और स्वीट्स। और मेरे कज़न का घर भी वहीं है लुधियाना में, उसी के पास है। तो जब भी मैं लुधियाना जाता हूँ मैं गिल डेयरी से बहुत सारा सामान ख़रीदता हूँ। सो गिल ब्रदर्स देख के मुझे अभी वही याद आया। चलिए हम मेन बाजपुर शहर में आ गए हैं और अपने को 4.5 किलोमीटर में इधर से राइट मार लेना है काशीपुर के लिए। और ये बाजपुर शहर वही है जब हम इधर आ रहे थे कोटबाग होम स्टे, तब आने वाले दिन हमने यहीं पे बॉयल्ड अंडे वगैरह ले लिए थे और वही अपना हेल्दी डिनर हो गया था बॉयल्ड अंडे और आई थिंक खीरा वगैरह भी हमने यहीं की मार्केट से ख़रीदा था। थोड़ा सा अच्छा खीरा था, काफ़ी मज़ा आया था। केले भी आई थिंक केले ख़रीदे थे, क्या ख़रीदे, एप्पल बड़े अच्छे थे, बड़े मीठे सेब थे। आज भी लेंगे सेब, अब हम सोच रहे हैं कि देहरादून से ही ले लेंगे। आई थिंक वहाँ और अच्छा मिलेगा शायद, मुझे ऐसा लगता है बिकॉज़ वो कैपिटल है इधर का। सो आई थिंक उधर और अच्छा होगा। पहले शहर वाले जाम में फंस गए हम, ये बाजपुर शहर पार कर रहे हैं और यहाँ पे पता नहीं यार राइट में कोई मेजर शहर है शायद, केसो वाला लिखा है। काफ़ी सारा ट्रैफिक राइट में जा रहा है, उसी के चक्कर में हल्का सा जाम हो गया इधर। चलिए अपने को तो सीधा ही जाना है, सीधा ही चलते हैं। बाजपुर के पास में काफ़ी सिख लोग मिलेंगे आपको और यहाँ पे गुरुद्वारा भी आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा है। इसलिए ये बाजपुर का गुरुद्वारा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है।
और यहाँ पे सरदार जी लोग बहुत दिखेंगे आपको, बहुत हैं यहाँ पे। और बहुत सारे पंजाबी ढाबे भी हैं इसी कारण से, और खाना भी अच्छा मिलता होगा। मैंने कभी खाया नहीं है इन पंजाबी ढाबों पे। पहले मैं आता था तो मेरा क्या था, मैं नैनीताल से निकलता था, जहाँ कल हमने काला डूंगी पे परसों मीट चावल खाया, वहाँ मैं मीट चावल खाता था। और फिर आगे थोड़ा मुरादाबाद से आगे हाईवे लग जाता है, तो वहाँ पे एक वो आता था, हम लोग खाते थे ना, क्या आता था, सागर रत्ना। हाँ, और फिर मैं सागर रत्ना में जाके एक बड़ा सा डोसा खाता था। तो पुराने ज़माने में वही था मेरा मील। तो मैंने कभी बीच में यहाँ नहीं खाया, बट मैंने हमेशा देखा है कि बहुत सारे पंजाबी ढाबे आते हैं। और ये हमने रेलवे फाटक क्रॉस कर लिया है, अब 3.5 किलोमीटर और जाना है, और फिर हम एक राइट मार लेंगे काशीपुर वाला। अपने को भी मन है थोड़ा लेने का। ओ, राजमा चावल, शिवा राजमा चावल चलिए राजमा चावल खिलाना है बेटे को, बट कल सोच रहे हैं देहरादून में खिलाएं। देहरादून में 1-2 जगह फेमस है राजमा चावल के लिए। आज देखते हैं रास्ते में क्या मिलेगा तो खिला देंगे, अदरवाइज़ कल बेबी को पक्का लेके जाएंगे राजमा चावल कढ़ी चावल खिलाने के लिए। तो आप ये आपको खजूर के पेड़ दिख रहे होंगे, जैसे साउथ में होते हैं, बट उतने बड़े वाले नहीं है। ये थोड़ा खजूर है, उसी फैमिली का है, पाम ट्री फैमिली का ही है। अब यहाँ पे भी आजकल नीरा बिकने लग गया है अभी पीछे एक मेरे को ठेले वाला देखा नीरा बिकते हुए, वो देखिए सामने, उसको लो, वो अंकल जो बैठा है, नीरा करके लिखा है हरे रंग का, आप देख सकते हो। इधर लो, ये 10 रुपये का देते हैं एक गिलास। मैंने एक बार पिया था, और इसके साथ बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है मेरी जो जुड़ी हुई है। सो मेरी गाड़ी में पहले जो स्क्रैचेस थे, मतलब बम्प एक्सीडेंट नहीं, स्क्रैचेस हल्के, वो नीरा के चक्कर में लगे थे। तो हुआ क्या, मैं और मेरा दोस्त आ रहे थे, नैनीताल साइड गए थे हम, कॉर्बेट गए थे, वहाँ से हम नीचे आ रहे थे। सो हमने ऐसे पूछा, हमने एक अंकल ऐसे दिखा बेचता हुआ, और अंकल ने टोपी वोपी पहनी थी, तो अपने को लगा मुस्लिम अंकल होंगे, और थे भी। तो हमें लगा इन अंकल को तो पक्का पता होगा कबाब कहाँ अच्छे मिलते हैं। तो हमने बोला अंकल कबाब कहाँ मिलेंगे बताओ। तो उन्होंने बोला अच्छा आगे जाओ, एक राइट मारो, कोई शहर बताया, उधर जाओ, मस्जिद पे मिलेंगे। तो हमने कहा ठीक है, बढ़िया है। तो हम चले गए वो ढूंढते हुए। अब 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर हो गया, 3 किलोमीटर हो गया, कबाब वाला नहीं दिखा। और वहाँ क्या हुआ, रोड ना पतली होती गई, पहले थोड़ी चौड़ी रोड थी, फिर और पतली, और हमने गाड़ी फंसा दी। और ऐसी जगह फंसाई गाड़ी कि ना पीछे जा पाए ना आगे जा पाए। अब फिर क्या करना पड़ा, वहाँ बहुत सारी गली नहीं होती, गली में दुकानें होती हैं दोनों साइड। तो मेरा दोस्त उतरा, उसने बोला, दिमाग लगाया कि मैं मदद करता हूँ। फिर वो उतरा और सारे दुकानदारों को वो हाथ जोड़ता हुआ उसने बोला कि सर थोड़ा सामान साइड कर लो, बिकॉज था क्या, उस गली में सबने सामान रखा हुआ था, जिसके कारण जगह नहीं मिल रही थी जाने की। तो उसने सामान वामान सबसे साइड करवाया, और किसी तरह बड़ी मुश्किल से हम निकले। बहुत स्क्रैचेस लगे गाड़ी को उस दिन, आई थिंक 5-6 लगे। एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी थी, पहली ट्रिप थी वो गाड़ी की, 2 महीने हुए थे। ये सामने आप देख सकते हो, अब हमने एक कट ले लिया है, ये काशीपुर का कट मार रहे हैं हम। सीधा चले जाते तो मुरादाबाद और दिल्ली आ जाता। और ये देखिए आप, काशीपुर और देहरादून का बोर्ड इधर लगा है ऊपर में। सो हमने ये वाला कट मार लिया, और उस ट्रिप में पहली बार गाड़ी को स्क्रैचेस लगे थे। 2 महीने पुरानी गाड़ी थी, और इतना दुख हुआ था, इतना दिल जला था, मैं बता नहीं सकता। उसके बाद कबाब के ऊपर से भरोसा उठ गया मेरा। 2-3 साल कबाब नहीं खाए मैंने, मतलब ढूंढते हुए नहीं गया मैं, बिकॉज मुझे इतना वो हुआ कि यार कबाब के चक्कर में गाड़ी की। और कबाब मिले भी नहीं, मिलते तो भी ठीक था। और है क्या कि इसी रोड पे आगे मुरादाबाद के पास अच्छे कबाब मिल जाते हैं, हम वेट कर लेते तो वहीं खा लेते। हमें पता भी था, हमने पहले खाए भी थे, बट होता ना कभी कभार किस्मत। हमें लगा अंकल बढ़िया सा कोई जगह बताएंगे। अब अंकल की भी गलती नहीं होगी, उन्होंने सही बताया होगा, हम गलत चले गए। हमने इतना मतलब हमें लगा आगे आएगा, हमने ध्यान नहीं दी, कोई छोटी मस्जिद होगी, अपने से मिस हो गई। सो ये कहानी है, ये गाड़ी लेने के बाद, यही सोनेट की ही कहानी है। ये सोनेट पे स्क्रैचेस लगे थे। 2021 में ली ना मैंने, अगस्त में ली थी, और अक्टूबर में मैं आया था, ऐसी बेबी के हॉलीडेज़ में आए थे हम इधर। वाइफ और बेबी वहाँ दिल्ली में थे, मैं और मेरा फ्रेंड घूमने आए हुए थे, तब की कहानी है। चलिए राइट लें, काशीपुर जाने के लिए लेफ़्ट लें। रुद्रपुर में ही है शायद, पंतनगर एयरपोर्ट है यहाँ पे, आई थिंक रुद्रपुर में ही है। और रुद्रपुर का मुझे ये याद है कि वहाँ से भी एक रास्ता दिल्ली जाता है। तो एक बार मैं वहाँ से दिल्ली गया था, ये नैनीताल वगैरह कहीं से आते हुए, भीमताल या नैनीताल से आते हुए, और वहाँ एक बड़ा फैंसी रैडिसन या पता नहीं किसका होटल देखा था मैंने। और मैं यही सोच रहा था भाई इस जगह में इतना अच्छा होटल, बट बाद में मेरे को पता लगा कि वहाँ एयरपोर्ट है पास में। तो एयरपोर्ट में जो लोग आते हैं उनके केटरिंग के लिए मतलब वो होटल बनाया होगा, बिकॉज वो लोग वहीं रुकते होंगे। छोटा सा शहर था, काफ़ी अच्छा होटल था, आई थिंक रैडिसन का ही था शायद, वो रुद्रपुर ही होगा, बिकॉज पंतनगर एयरपोर्ट पड़ता है। आप लोग कमेंट करके बताना मैं गलत बोल रहा हूँ सही। जितना मुझे याद है पंतनगर एयरपोर्ट रुद्रपुर के पास ही पड़ता है। देख सकते हो हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 309 पे, और यहाँ टोल रोड स्टार्ट लिखा है, तो होपफुली आगे रोड अच्छी होगी। एंड्स लिखा है। टोल रोड एंड नहीं, स्टार्ट्स लिखा है, ये दूसरा अच्छा, स्टार्ट हो रहा है ना, ये खत्म हो रहा है।
शुरू हो रहा है। कोटद्वार 145 है, नजीबाबाद 121, नगीना 96, काशीपुर कुछ 10-15 लिखा था। और यहीं पे अब अपना बॉर्डर भी आ जाएगा। आई थिंक काशीपुर के लिए आई थिंक यहाँ से राइट में रोड चली गई। हाँ, काशीपुर के लिए यहाँ से राइट में चली गई, बट अपने को काशीपुर नहीं जाना, हम नजीबाबाद साइड जा रहे हैं। सो हम यहाँ से ये आ गए और अब यहीं से 100 मीटर पे बॉर्डर है यूपी का। सो अब हम सॉरी काफ़ी देर तक यूपी में चलेंगे, लगभग हरिद्वार के पास तक यूपी रहेगा और फिर हरिद्वार जाके दोबारा उत्तराखंड लग जाएगा और फिर हरिद्वार से देहरादून जाएंगे। देहरादून कैपिटल है, राजधानी है उत्तराखंड स्टेट की। देख सकते हो कोशी नदी आ गई, बट पानी ज़्यादा नहीं है। ये वही वाली कोशी है क्या जो बिहार में डुबा जाती है? यहाँ तो बहुत कम पानी है। यहाँ देख के तो लग नहीं रहा कि ये वो वाली कोशी होगी जो पूरा बिहार डुबा जाती है। यहाँ तो सूखी सूखी सी लग रही है, बट हाँ, कोशी को बिहार का दुख भी कहते हैं, सौरव बिहार। चलिए पता नहीं, कमेंट करिए, बताइए वही वाली कोशी है या कोई दूसरी कोशी है। नागपुर से जैसे हम लेफ़्ट हुए और ये हमने नजीबाबाद साइड जाने वाला हाईवे पकड़ा है। बड़ा अच्छा हाईवे है ये, बहुत सही है, बट कहीं ना कहीं तो आगे रोड ख़राब है। इसका कारण ये है कि अब 206 किलोमीटर के लिए 4.5 घंटे का रास्ता बता रहा है। अब अगर हाईवे ऐसा ही होता तो 206 किलोमीटर के लिए ये 3 घंटे से लंबा रास्ता नहीं बताता इतने अच्छे हाईवे पे। तो मतलब आगे कहीं जाम है, रोड पतली है, कुछ तो है आगे, इसलिए 4.5 घंटा बता रहा है ये 206 किलोमीटर के लिए। बट अभी तो हाईवे का स्ट्रेच बड़ा अच्छा है और यहाँ से ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर्स है हरिद्वार। अगर हरिद्वार तक भी अच्छा हुआ तो मज़ा ही आ जाएगा, बट मुझे नहीं लगता हरिद्वार तक इतना अच्छा होगा। आई थिंक पहले ही कहीं ये हाईवे थोड़ा चेंज हो जाएगा। एक कि इधर 2 हाईवे मिल रहे हैं, एक राइट में उधर से रोड आ रही है और एक ये मेन हाईवे हम आ रहे हैं। सो अब यहाँ से स्टार्ट हो जाता है नेशनल हाईवे 734, मतलब हम इस पे जुड़ गए हैं। पीछे से आ रहा था नेशनल हाईवे, ये जो एक्सप्रेस वे है या जो बड़ा हाईवे ये इस पे आगे जुड़ा है। नेशनल हाईवे 734 जाता है काशीपुर से नजीबाबाद, मतलब हमारे डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में नजीबाबाद से आता है और काशीपुर तक आता है। अब ये मुरादाबाद के आसपास का एरिया है, तो यहाँ बड़े सारे मुझे बिरयानी वाले दिख रहे हैं, डेग लेकर, बड़ी सी डेग डाल के बैठे हुए हैं। यहाँ मुरादाबादी बिरयानी बहुत फेमस है। देखते हैं, अगर मन करेगा तो हाफ़ प्लेट ट्राई करेंगे, आपको भी दिखाएंगे। बहुत अलग होती है ये, लखनवी से भी अलग होती है। ओ, देसी घी की जलेबी और हैदराबादी से तो बहुत अलग होती है। हैदराबादी में बहुत मसाला होता है, इसमें उतना नहीं होता। और कलकत्ता से भी बहुत अलग होती है। तो मुरादाबाद की बिरयानी अलग ही होती है। कहीं हांडी डेग दिखेगा और थोड़े लोग खा रहे होंगे तो वहाँ एक हाफ़ प्लेट लेके आपको दिखाएंगे। पहला टोल प्लाजा आ गया, ये आया है नेशनल हाईवे 734 पे, 108 किलोमीटर लंबा हाईवे जो जाता है काशीपुर से नजीबाबाद। इस पे अपना आज का पहला टोल कटेगा। टोल में कितना बैलेंस है अपने को पता भी नहीं है। यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से निकलने पे मैसेज आएगा, मतलब जैसे ही टोल कटेगा तो फिर अपने को समझ आएगा कितना कैश बचा है अपने फास्टैग में। और इस पीछे टोल प्लाजा पे कटे 120 रुपये और अपने को मैसेज भी आ गया बैलेंस का, ऑलमोस्ट 1800, मतलब 1800 रुपये का बैलेंस है अपना। सो आई थिंक आज देहरादून जाने के लिए भी हो जाएगा और फिर देहरादून से आगरा आने के लिए भी हो जाएगा। शायद आगरा से सागर भी हो जाए लगभग, बट बीच में एक बार भराना पड़ेगा, मतलब 1500 से 2000 तो एक बार डालना पड़ेगा। बट मोटा मोटा लौटने तक के लिए लगभग काम चल जाएगा, ऐसा समझ आ रहा है। और 1500 डालेंगे तो आई थिंक फिर तो पूरा हम वापस हैदराबाद घर ही पहुँच जाएंगे। चलिए, हरिद्वार का बोर्ड दिख गया, यहाँ लिखा है हरिद्वार 137, फीका नदी के ऊपर से जा रहे हैं हम। अब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये बोल रहा है 800 मीटर में लेफ़्ट लो और एक रास्ता स्ट्रेट भी दिखा रहा है। अब मुझे हो रही है कन्फ्यूजन, बिकॉज स्ट्रेट मुझे रास्ता अच्छा लग रहा है जिससे हम आए, ये सही था, तो ये लेफ़्ट होने को क्यों बोल रहा है। सो एक काम करते हैं, यहाँ साइड में रोकते हैं 2 मिनट के लिए, एक बार दोनों रूट चेक करते हैं। अगर सामने रोड अच्छी है बट 2-5 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो सामने से ही जाएंगे, बेशक किलोमीटर ज़्यादा लगे। अब ये मैंने रास्ता चेक कर लिया, सामने से भी है इधर से भी है, ये हाईवे तो सामने ही जा रहा है, बट सामने से गूगल बोल रहा है आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, वो 6 घंटा 2-4 मिनट बता रहा है। और इधर से गांव के अंदर से कोई लेफ़्ट लेके जाएंगे तो वो 5.5 घंटा बता रहा है, मतलब थोड़ा हाफ एन आवर कम बता रहा है। सो अब फिर हम अंदर से ही जाएंगे। यहाँ 400 मीटर में लेफ़्ट बोल रहा है, पता नहीं कैसी रोड होगी, क्या होगी। आई थिंक कोई गांव की रोड होगी शायद। हाँ, वहाँ से एक सफ़ेद गाड़ी निकली, वही वाला कट है शायद। सो चलिए आगे जाते हैं, जहाँ से वो सफ़ेद गाड़ी निकली है 200 मीटर आगे में वहीं कट लेना। और ये गांव का नाम भी आ गया गुल्लर गोजी। सो गुल्लर गोजी गांव से अपने को इसने राइट लेने को बोला है, सो लेते हैं, सॉरी लेफ़्ट लेने को बोला है, जो हम ले रहे हैं। देखो, ये टिपिकल वेस्टर्न यूपी है। वेस्टर्न यूपी ऐसा ही होता है, मतलब बड़े बड़े खेत होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं,
तो ये पूरा यूपी है। यूपी में इतना जंगल वगैरह आपको नहीं दिखेगा, बिकॉज यूपी प्लेन लैंड है। यहाँ गंगा माता बहुत सारा फर्टाइल, गंगा जमुना बहुत सारी फर्टाइल मिट्टी लाती हैं पहाड़ों से, तो यहाँ खेती अच्छी होती है पुराने ज़माने से। इसलिए ये समतल एरिया, इसलिए यहाँ इन्वेजन्स भी बहुत हुए, हमले भी बहुत हुए, बिकॉज समतल एरिया प्लेन्स में हमला करना थोड़ा आसान है किसी भी आर्मी के लिए, पहाड़ों पे मुश्किल होती है। इसलिए यूपी का थोड़ा हिसाब किताब ऐसा है, आप देख सकते हैं। यही भी, हम भी किसी छोटे गांव से निकल रहे हैं। अब 2 किलोमीटर में अपने को एक राइट मारना है, सो वो राइट मारेंगे, पता नहीं कहाँ ले जाएगा, बट 2 किलोमीटर बाद राइट बोल रहा है। देखिए यहाँ से 400 मीटर पे शायद कोई थोड़ी बड़ी रोड है, वो दिख भी रही है, उससे अपने को राइट जाना है। मैप्स तो यही दिखा रहा है। ये पता नहीं क्यों यहाँ से लाया, शायद आगे नजीबाबाद जो जगह है, आई थिंक वहाँ शहर के अंदर से हाईवे जा रहा होगा और वहाँ ट्रैफिक होगा, उसी को बाईपास कराने के लिए शायद ये लाया है। आगे कहीं एक जगह जाके तो रास्ता सेम हो जाता है, मतलब वो हाईवे भी अपने को कहीं एक सेम जगह के पास निकाल रहा है, ये भी कहीं एक निकाल रहा है, बट ये थोड़ा सा बस शहर कटवा रहा है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। ये देखिए, अब ये थोड़ी चौड़ी रोड आई, वो तो एकदम ढेठ गांव की रोड थी जिससे हम निकल रहे थे। ये थोड़ी लग रही है कि हाँ, दिल्ली नंबर गाड़ी भी दिखी कि ये कोई थोड़ी बड़ा है। यूपी में एक्चुअली थोड़ा गांव से जाने में जी घबराता है बिकॉज हमने इतनी लूट मार और वो कहानियाँ सुनी है कि ज़माने में होता था। अभी तो सुनने में आता है कि लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी सुधर गया है यूपी में, बट जब हम बचपन में थे, बचपन में एक ऐसा टाइम था जब हम बस में जाते थे यूपी से, तो बस वाला सारी लाइटें बंद कर देता था, हेडलाइट तक बंद कर देता था कि सामने कोई आएगा तो उड़ा दूंगा लेकिन बस नहीं रोकूंगा, बिकॉज तब बड़ा लूट मार होता था, लूट लेते थे बसें, ट्रेनें लूट लेते थे। सो उस टाइम से थोड़ा यूपी का नाम बदनाम हो गया है। अब जो सुनने में आता है कि अब ऐसा नहीं है, बट फिर भी आज भी मैं यूपी से गुजरता हूँ तो बचपन की यादें आ जाती है। मेरे साथ कभी ऐसा हुआ नहीं, बस मैंने सुना है, तो थोड़ा जी घबराता है, बट चलिए चलते हैं। क्या है, बीच बीच में थोड़ा उत्तराखंड आता है, फिर यूपी आता है, तो आप देख सकते हैं अब यूपी का बड़ा सा बोर्ड कितना अच्छा बनाया है, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। वाह, बड़ा अच्छा गेट बनाया है, बहुत सुंदर। अभी लग रहा है नया नया ही बना है, सोलर लाइटें भी लगाई हुई हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गेट बनाया है। तो यहाँ पे यूपी पुलिस की चेक पोस्ट भी है, बट बैठा तो कोई नहीं है शायद। अच्छा, बैठे हैं, सिपाही हैं, बिल्कुल, दो हैं, एक भी नहीं है। चलिए दिया। अब है क्या, गूगल मैप्स बोल रहा है कि अपने को 10 किलोमीटर में नेशनल हाईवे 734 पे ही दोबारा जुड़ना है। 734 वही है जो छोड़ के हम अंदर आए थे। सो मुझे जो समझ आया वो वहाँ से आधा घंटा लंबा दिखा रहा था, तो उधर से आई थिंक कोई शहर के अंदर जा रहा होगा वो हाईवे, जहाँ जैम वैम होगा या कहीं कुछ कंस्ट्रक्शन चल रही होगी, तो इसलिए इसने अपने को ये गांव से डाला। बट अब 10 किलोमीटर बाद उसी में जुड़ने को कह रहा है ये दोबारा। 10 किलोमीटर्स में यहाँ से लेफ़्ट लो, नेशनल हाईवे 734 आ जाएगा, ये गूगल मैप दे रहा है। इधर आप देख सकते हो, यही देखो लिखा हुआ आ रहा है। इधर देखो आप, बैलगाड़ियाँ आ रही हैं 2, और पीछे तो भैंस गाड़ी भी थी, मतलब मेल भैंसे से गाड़ी खींच रहे थे, जैसे ये बुल से है, बुलक कार्ट बोलते हैं इसको। पीछे भैंस वाला भी था, वो भी मैं आपको दिखाना चाहता था। हाँ, बफेलो कार्ट ऑब्वियसली दूध देने वाली भैंस से काम नहीं कराते, बट जो मर्द भैंसा होता है, मर्द मेल बफेलो, उससे मतलब वो कराते हैं, जैसे गाय से कराते हैं वैसे ही काम कराते हैं। तो वो पीछे दिखा था अपने को, आगे कहीं दिखेगा तो आपको दिखाएंगे। ये साउथ इंडिया में मैंने नहीं देखा, दक्षिण भारत में आजकल इतने दिखते नहीं है। खेत जोतते हुए तो दिख जाते हैं बैल, बट ऐसे सामान ले जाते हुए मैंने नहीं देखे, बट यहाँ काफ़ी दिखते हैं। ये लगभग ये जो छोटी रोड थी, इस पे अपना लगभग रास्ता ख़त्म होने वाला है। अब यहाँ से 500 या 600 मीटर में एक लेफ़्ट लेने को बोल रहा है गूगल, और वो लेफ़्ट अपने को उसी पुराने हाईवे पे जोड़ देगा 734 पे, जिसको छोड़ के हम आए थे। बट क्या है कि यहाँ कोई शहर सा दिखा रहा है, तो मुझे यही लग रहा है कि ये 734 यहाँ किसी शहर से निकल रहा था, और यही शहर जो भी है था, ये शहर बाईपास कराने के लिए गूगल ने अपने को इधर गांव अंदर से डाला। आप देख सकते हैं यहाँ सामने ये बोर्ड लगा, हरिद्वार के लिए लेफ़्ट जाना है। काशीपुर, हम काशीपुर की साइड से आए हैं, बट हम काशीपुर से तो नहीं आए। काशीपुर उत्तराखंड में राइट में आएगा। और ये जो अब हम जुड़ गए, आप देख सकते हैं सामने ट्रक भाग रहा है, ये हम दोबारा उसी हाईवे पे जुड़ गए हैं 734 पे, जो हमने छोड़ा था, और छोड़ के हम अंदर गांव चले गए थे, अब वापस उसी पे आ गए हैं। बट पीछे शायद कोई काम वाम चल रहा होगा, शायद वही टाइम बचाने के लिए इधर से लाया अपने को। अब अपना रह गया 3.5 घंटे का रास्ता, 164 किलोमीटर देहरादून के लिए। सुबह से लगभग हम चल चुके हैं 110 किलोमीटर। हम कहीं रामगंगा नदी के पास हैं, बट ये पुल बना, मेरे को लगा रामगंगा नदी ये होगी, बट ये नहीं है। आई थिंक रामगंगा यहीं पे है, ये है रामगंगा नदी, बट बड़ी छोटी लग रही है अभी। हाँ, है तो यही, एज़ पर गूगल हमने रामगंगा नदी
क्रॉस करी, बट नदी कहलाने लायक तो अभी लग नहीं रही, बहुत छोटी है। ये वही है जो कॉर्बेट के जंगलों से आती है, उत्तराखंड से आती है। इधर में और कोई शहर आया है, ये शहर के अंदर से जा रहे हैं हम। बट यहाँ अच्छा क्या है कि यहाँ बीच में वो पीले पीले वो बनाए हुए हैं ताकि कोई क्रॉस ना करे। बीच में जगह दी हुई है और डिवाइडर्स बनाए हुए हैं जहाँ यू टर्न ले सकते हैं लोग या रोड क्रॉस कर सकते हैं। बट अदरवाइज़ ये अच्छा है कि ये पीला पीला ये लगाया है। लोगों ने एक दो जगह तो तोड़ा है, बट फिर भी अच्छी चीज़ है। एकदम से कुछ जानवर वानवर नहीं आएगा, लोग तो चलो तोड़ के आ जाएं, बट कई बार तो जानवर भी आ जाते, कुत्ते बिल्ली, कुछ बीच में नहीं आएगा रोड के। काफ़ी अच्छी रोड बनाई है, मुझे उम्मीद नहीं थी, बट ये रोड काफ़ी सही है। कितने दूर तक है पता नहीं, बट अभी तो काफ़ी सही है। अच्छी चीज़ है कि बीच में वो बनाया हुआ है कि लोग ना आए, और बीच में ये भी बनाया हुआ है लोगों के क्रॉस करने के लिए, क्या बोलते थे, फुट ओवर ब्रिज, FOB। सो FOB भी बनाया हुआ है, और जगह जगह ये येलो दोनों साइड ग्रिल लगाई हुई है कि कोई जानवर, व्यक्ति, मतलब बच्चे लोग, कोई भी बीच में ना आए। फिर आ रहे हैं हाँ, लोग थोड़ा बहुत तोड़ के तो आ रहे हैं, बट फिर भी सही है। मतलब थोड़ा आप चल सकते हो आराम से बिना टेंशन लिए। हल्की स्पीड पे, ज़्यादा पे तो नहीं, बट एटलीस्ट हल्की पे जा सकते हो, 50-60 पे जा सकते हो। हम 65 पे जा रहे हैं, कंफर्टेबली जा रहे हैं। खोह नदी आई है इधर, पता नहीं, हमने तो पहली बार नाम सुना है इसका। खोह नदी लिखा है गूगल पे, अब समझ नहीं आ रहा। और इसके साइड से कोई कैनल जा रहा है, बड़ी है ना। प्रेषक नहर, वो साइड में नहर जा रही है, उसका नाम प्रेषक है, और नदी का नाम तो खोह है। खोह नदी आई थिंक बैक वाटर है कोई नदी का, नहर में पानी देने के लिए आई थिंक पानी जमा करा है। चलिए जो भी है, आपने पहली बार देखी, पहली बार सुनी, चलते हैं आगे। ढाबा है और इसने बड़ी मेहनत से बोर्ड लगाए हैं, हर 5 किलोमीटर में है। पहले लिखा था 30 मिनट दूर, अब लिखा है 25 मिनट दूर, शुद्ध शाकाहारी। क्या है, मिनट की दूरी 25, शुद्ध शाकाहारी। अच्छा, सो अब इतनी मेहनत कोई कर रहा है बोर्ड लगाने में, तो एक बार खाना बनता है। सो हम जाके ट्राई करेंगे। पंजाबी ढाबा इंटरेस्टिंग लग रहा है, दाल रोटी। वैसे मुरादाबादी बिरयानी भी खा सकते थे हाफ प्लेट, बट हुआ क्या, शुरू में 1-2 होटल दिखे, उसके बाद कोई ढंग का होटल दिख नहीं रहा अब इस रोड पे। और मुरादाबाद से हम अब 50-60 किलोमीटर दूर भी आ गए हैं। पहले तो हम मुरादाबाद के पास थे, तो वहाँ होता भी अच्छा शायद। इसके भी काफ़ी बोर्ड थे, तुलाराम के, तुलाराम्स ग्रैंड रेस्टोरेंट, बट यहाँ तो हाँ 2-4 गाड़ियाँ भी हैं। बट चलिए, अब हमें तो पंजाबी दाल पसंद है और पंजाबी बोर्ड दिख गया तो अब वहीं जाके खाते हैं। छोटा गांव आया है। अब हम नगीना के काफ़ी पास हैं, आई थिंक नगीना यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर पे होगा। नगीना, नजीबाबाद, बड़े इंटरेस्टिंग नाम है इधर के गाँवों के। सो नगीना के पास से निकल रहे हैं हम। पता नहीं अब नगीना शहर आएगा या नहीं आएगा, तो आपको दिखाएंगे। मेरे को लग रहा है कि एक बार कभी मैं निकला हूँ, बट अच्छे से याद नहीं। मुझे लग रहा है एक बार मैं कोटद्वार से आया था, लैंसडाउन से दिल्ली जा रहा था। मतलब हम गए ऋषिकेश से बाइक पे, मैं और मेरा फ्रेंड, और ऋषिकेश से फिर हमने क्या करा था, उधर चले गए थे हम। और ये आज का दूसरा टोल प्लाज़ा आ गया है। 85 रुपीज़ का टोल लगेगा लिखा है। वैसे तो हमने बहुत ज़्यादा ये यूज़ नहीं किया, बीच में तो हम गाँव में चले गए थे, बट फिर भी। और ये नगीना के पास का टोल प्लाज़ा है। और जैसे कि आपको मैं बता रहा था कि ये नाम मैंने बड़े सुने लग रहे हैं, नगीना, नजीमाबाद। ये मुझे क्या लग रहा है, एक बार बहुत साल पहले मैं और फ्रेंड एक ट्रिप पे गए थे, मैं और मेरा दोस्त। हम गए एक्चुअली देवप्रयाग थे। देवप्रयाग पे संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी का, और वहाँ उस संगम के बाद वो गंगा बन जाती है नदी। उससे पहले वो होती है, उससे पहले मतलब अलग नदियाँ होती है, भागीरथी और क्या था, अलकनंदा होती है, वहाँ पे दोनों मिल जाती है, फिर देवप्रयाग पे वो गंगा कहलाती है उससे आगे। सो हम उधर में गए थे। उधर से फिर हमने क्या करा, रिटर्न में जब दिल्ली आना था तो हमने कहा नया रास्ता एक्सप्लोर करते हैं, कुछ नई चीज़ करते हैं। तो वहाँ से हम चले गए लैंसडाउन। वहाँ अंदर से कोई उत्तराखंड के अंदर से छोटी रोड थी, आधी रोड बंद थी, आधी खुली थी, गाड़ी तो जा ही नहीं सकती थी। किसी तरह बाइक हम लेके पहुँच गए लैंसडाउन। और लैंसडाउन में फिर अपने को कुछ समझ नहीं आया, छोटी सी एक मार्केट थी, वहाँ गए हम, थोड़ा खाना वाना खाया, फिर निकल गए। जब वहाँ से निकले तब मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है, नो गारंटी नो वारंटी, कि जो हम रास्ता निकले वो था नजीमाबाद और ये क्या बोलते हैं, पहले कोटद्वार आया। कोटद्वार में पहाड़ शुरू होते हैं या ख़त्म होते हैं आते में। कोटद्वार आया, फिर आई थिंक नजीमाबाद आया, फिर नगीना आया, फिर हम दिल्ली की साइड गए, ऐसा मुझे लगता है, ऐसे मुझे याद आ रहा है। वही याद दिला रहा है ये रास्ता मुझे। बहुत पुरानी बात है ये, हम मेरी शादी से भी पहले की बात है, तो 2011-12 की बात होगी। सामने आप देख सकते हैं बोर्ड आ गया है। नगीना यहाँ से 3 किलोमीटर राइट में है। हमें ऑब्वियसली नगीना शहर नहीं जाना, तो हम बाहर से बाईपास कर जाएंगे। बिजनौर कह रहा है, बिजनौर के साइड से ही कहीं से निकलेंगे हम। 37 है। चलिए बोर्ड देख सकते हैं, नजीबाबाद यहाँ से 23 है,
किरतपुर मुझे पता नहीं 24 है। कोटद्वार मुझे पता है, कोटद्वार पहाड़ों का स्टार्टिंग है 47। लैंसडाउन जाने के लिए आप कोटद्वार से जाओगे, देहरादून 121 है यहाँ से। और जो हमारा होटल है, ओ टोल रोड एंड्स, अब यहाँ से टोल रोड ख़त्म है। अब पता नहीं आगे कैसी होगी रोड, शायद इसलिए 3 घंटे बता रहे 127 किलोमीटर के, अदरवाइज़ हम 2 घंटे में लगभग 140 आ गए हैं, 2.5 घंटे में। अब आगे 3 घंटे 127 के बता रहा है, तो मतलब रोड सही नहीं है। बस देखो, ये बिजनौर से जा रही है नगीना होते हुए, मुँह नगर लिखा है। अब ये मोदी नगर है या मुराद नगर है पता नहीं, मुँह डॉट नगर लिखा है। अब क्या बोलते हैं, मोदी नगर आता है, मेरठ मोदी नगर, और फिर हरिद्वार आता है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं वो वाला मोदी नगर है या कुछ है पता नहीं। मोदी नगर की शिकंजी बहुत फेमस है और वहाँ बहुत सारी दुकानें, जब भी आप मोदी नगर पास करोगे आपको कम से कम 50-100 दुकानें दिख जाएंगी शिकंजी बेचती हुई। वो क्या बोलते हैं, ये हरिद्वार ऋषिकेश जाने वाले रास्ते में दिल्ली से। तो मुझे मोदी नगर जब भी देखता हूँ मुझे शिकंजी याद आती है। कभी पियेंगे मोदी नगर की ओरिजिनल शिकंजी। तो यह हाईवे है 774 जिससे हम जा रहे हैं, स्पीड लिमिट भी 100 है इस पर। और ये मुझे लगा वो पंजाबी ढाबे का बोर्ड है, बट नहीं, ये दूसरा है, द ड्रीम फैमिली रेस्टोरेंट। पर ड्रीम फ्रीम तो पता नहीं, अपन लोग तो भाई पंजाबी पे ही रोकेंगे। दाल एटलीस्ट अच्छी होती है, सो अपने को खाना भी वही है, दाल रोटी। अब बिरयानी तो लग नहीं रहा, मुरादाबादी बिरयानी तो पीछे रह गई। चलिए अब वही। और ये है वो बोर्ड जो मैं बता रहा था, खेरा पंजाबी ढाबा। ये बड़े दूर से बोर्ड दिख रहे हैं, यहीं रोकेंगे हम। आप 10 मिनट दूर बोल रहे हैं बस। और इधर आप देखो, ये टिपिकल यूपी है, आपको गन्ने के बड़े बड़े खेत दिख रहे हैं, बड़े बड़े खेत हैं, अच्छा लग रहा है, काफ़ी घास है, काफ़ी बड़ी बड़ी। चलिए अब चलते हैं एसी ढाबे की ओर चलते हैं। यहाँ से 10 मिनट ही है, अपनी गाड़ी फुल पैक। शीशे तो मैंने साफ़ कर लिए थे सारे, सुबह गाड़ी गंदी है, कहीं मिलेगा कोई साफ़ करने वाला तो करा लेंगे। सकते हैं टिपिकल उत्तर प्रदेश का छोटा शहर, बहुत सारे फ्रूट वाले हैं। सेब बड़ा बिक रहा है यार, सेब ऐसे हैदराबाद में इतना नहीं दिखता, आई थिंक उधर दूर पड़ता है यहाँ से सेब लेके जाना। ऐसे रेडी पे दिखता है बट कम दिखता है, यहाँ तो खूब दिख रहा है, खूब। और है भी बड़ा सही, 120 का था, हमने 100 का लिया। हाँ, 1 किलो रेडी वाले से। बहुत मीठा था, बहुत मीठा सेब। इतना मीठा सेब तो मैंने हैदराबाद में नहीं खाया था। और यहाँ हमने ऐसे रेडी वाले से लिया था, हैदराबाद में तो बल्कि हम रतनदीप से अच्छी जगह से लेते हैं, बट फिर भी वो टेस्ट नहीं आता। शायद पहुँचते पहुँचते फीका पड़ जाता है या क्या होता है, बट यहाँ तो बड़ा मीठा था। मेरा ढाबा तो आ गया है, पंजाबी ढाबा लिखा है। अब कैसा है पता नहीं, बट 12 भी बज गया। चलिए हल्का फुल्का खाना खा के निकल लेते हैं, फिर देखेंगे देहरादून में शाम में क्या करना है। ठीक ही लग रहा है देखने में तो, है ना, वॉशरूम भी बाहर बने हुए हैं। चलिए पूछते हैं, पता नहीं खाना रेडी होगा या नहीं होगा तो खा लेंगे। और इधर आए हम खेरा पंजाबी ढाबा। ओ ऊपर में दिख रहा है, ये एंट्री है, बड़ी सी पार्किंग है बाहर इनकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। हमने भी अपनी गाड़ी यहीं खड़ी कर दी है। वॉशरूम है, बेबी वॉशरूम गया है, और हम जा रहे हैं खाना खाने, देखते हैं कैसा है खाना। और ये मेन्यू है इधर का, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें, बट अपने को तो मेन दाल और रोटी खाने का मन है। रोटी पूछते हैं अगर तंदूरी रोटी मिलेगी तो। खीर भी है, क्या बात है। छोले भटूरे भी हैं 220 के, स्पेशल खीर 200 की है। खीर तो शायद नहीं खाएंगे, मीठा तो क्या ही खाएंगे। थाली अच्छी लग रही है, बट थाली भी 2 अलग अलग हैं, एक 250 की है, एक 350 की है। सो पूछते हैं दोनों में क्या फ़र्क है, चेक करते हैं और फिर मंगाएंगे। बेबी वाटर लेके आ रहे हैं, और हम अपना छाछ ले आए हैं साथ में। ये हमने सुबह ख़रीदा था उत्तराखंड में, बड़ा अच्छा है, तो यही पी लेंगे खाने के साथ। और ये मैंने ऑर्डर दे दिया। सो हमने क्या करा, एक तो हमने ये स्पेशल थाली ली 350 वाली, जिसमें थोड़ा सा पनीर बटर मसाला, दाल मखनी, मटर पुलाव, बूंदी रायता, सलाद, बटर नान, एक खीर आ जाएगा, छोटा सा एक पापड़ आ जाएगा। सो ये 350 है, बिकॉज़ इसमें काफ़ी चीज़ें हैं तो हम ट्राई कर सकते हैं। मैं दूसरी भी थाली मंगाना चाहता था, एक दूसरी वाली, बट बेटे ने मना करा, उसको दाल मखनी खाना है। तो फिर मैंने एक 210 की अलग से दाल मखनी मंगा ली, और 2 एक्स्ट्रा रोटी मंगा ली मैंने, और 3-4 रोटी इसमें भी आएंगी, थाली में भी आएंगी। तो 6 रोटी से ज़्यादा तो हम क्या ही खाएंगे, थोड़ा पुलाव भी होगा। और छाछ हम लाएँ अपना बढ़िया सा काऊ मिल्क वाला, ये पियेंगे और जाएंगे। और ये हम इधर बैठे हुए हैं, बैकग्राउंड में वो बज रहा है जो गुरुद्वारों में म्यूज़िक होता है, गुरबानी, और खाने का वेट कर रहे हैं हम। होपफुली खाना फटाफट आएगा। मंगा लिया है हमने इसमें से एक स्पेशल थाली, दाल, रोटियां मंगा ली हैं, वही खाएंगे। और ये हमारी थाली आ गई है, इसमें अभी रोटियां, पुलाव तो वो है शायद छोटा सा, इसमें अब बस रोटियां रह गई हैं। 4 रोटियां आएंगी, शायद रोटी इधर होगी, अच्छा इधर 2 है, तो उसकी 4 रोटी अलग से आएगी।
2 प्लेट्स भी आ गई हैं। सो ये सब मिक्स एंड मैच करके खाएंगे। अब बस बेबी का दाल मखनी रह गया। दाल मखनी भी आ गया। बेबी को दाल मखनी खाना था, उसी के चक्कर में मंगाया हमने। हाँ, दाल मखनी भी आ गया। ये है दाल मखनी। चलो डाल दो बेबी को, उसको वही खाना था। और ये हम खाने में इतना मस्त हो गए कि वीडियो भी बनाना भूल गए। आप देख सकते हो मैं थाली में खा रहा हूँ और हमने सब चीज़ें शेयर कर ली। थाली में जो पनीर वनीर आया था वो शेयर कर लिया। एक दाल हमने अलग से मंगाई थी, ये वाली दाल बड़ी अच्छी है। पनीर भी अच्छा लगा। मैं जनरली खाता नहीं हूँ पनीर, मुझे इतना समझ नहीं आता नॉर्मली साउथ में पनीर, बट यहाँ अच्छा लगा मुझे। थोड़ी सी खीर भी दी है इन्होंने, वो लास्ट में खा लेंगे। थोड़ा सा पुलाव भी दिया, ये भी चक्कर। ये रायता भी ले लो ना, आधा आधा। मैं पूरा नहीं खाऊंगा, 1-2 चम्मच ही खाऊंगा। और ये हम छाछ लाए थे, ये थोड़ी खट्टी हो गई है, बट ये देसी गांव की खटास आ रही है। मतलब वो जो बर्तन बिलोना में छाछ बनाते हैं उसका स्मेल सा आ रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। बेबी भी खा रहा है, खीर खा रहा है, दाल खा रहा है। उसी के लिए हमने दाल मंगाई है। उसी ने बोला था दाल खाना है पापा, अदरवाइज़ तो हम थाली मंगा लेते। चलिए, तो रोटी भी आ गई हमारी एक्स्ट्रा। खीर कैसा है? अच्छा है। हाँ, यहाँ लिखा था कि यहाँ का स्पेशल खीर है और 200 रुपये का अलग से भी मिलेगा। थाली में ये छोटा क्वांटिटी मिलेगा। हाँ, चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। वाइफ तो कह रही है बहुत अच्छा है खीर। बेबी ने खीर खाया? ट्राई नहीं किया? दाल सारा डाल दिया बेबी को? चलो सही है, दाल फिनिश करो फिर खीर ट्राई करना। और हमारा लंच हो गया। टोटल 680 का हुआ, जिसमें 350 की एक थाली थी, सो 350। 210 का दाल मखनी था, 50 रुपये की 2 रोटियां थी, सो 260 वो हो गया। और फिर 2 एक्स्ट्रा रोटी ली थी हमने। और क्या लिया? और यही था। और 40 रुपये हमने टिप छोड़ दी, तो टोटल 680 में अपना खाना हो गया। इधर आए थे हम। काफ़ी अच्छा खाना, दाल मखनी बहुत अच्छी थी। पनीर भी अच्छा था। पनीर मैं जनरली खाता नहीं, बट मुझे यहाँ का पनीर पसंद आया, अच्छा था। चलिए अब चलते हैं आगे, अपनी गाड़ी यही। और इधर का एक और फीडबैक जो वाइफ ने दिया कि वॉशरूम बड़े साफ़ है। मैंने यूज़ नहीं करे, बट वाइफ और बेबी गए थे, उन्होंने बोला बहुत क्लीन है। यहाँ अगर मैं सामने का दिखाऊँ आपको, तो ये पार्किंग में नीचे ही है वॉशरूम। इधर साइड में है मेन रेस्टोरेंट और इसके साइड में है वॉशरूम सामने। बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है बोला, बिकॉज लेडीज़ के लिए थोड़ा दिक्कत रहता है वॉशरूम का। दोनों ऑप्शन है, वेस्टर्न हाँ, भी है। तो यहाँ काफ़ी सही था। तो आप याद रखिएगा, खैरा पंजाबी ढाबा, इस रोड से कभी निकले, हम भी कभी निकले तो अब हम इधर ही आएंगे। ये हाईवे यहाँ पे सिंगल लेन हो गया है, और सिंगल लेन होते ही एकदम ट्रैफिक बन गया है। यहाँ पे पुल है, छोटा सा पुल, पता नहीं क्यों डबल लेन नहीं करा, बट थोड़ा जैम सा हो गया इधर। चलिए, अब 108 किलोमीटर रह गए। एज़ पर गूगल 3 घंटे का रास्ता रह गया है। हरिद्वार के लिए सीधा, हरिद्वार के लिए लेफ़्ट बोल रहा है, और अपने को हरिद्वार साइड जाना है, कोट द्वार के पास। ओह, कोट द्वार तो वो है लैंसडाउन से आते हुए जो पहला पहाड़ का एरिया आता है। कोट द्वार एक्चुअली उत्तराखंड में ही है। मतलब अभी भी हम बॉर्डर के पास ही से चल रहे हैं। बड़े अच्छे घिया थे पीछे एक रेडी पे, 8-10 पतले पतले। चलिए, अब यहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है हरिद्वार के लिए 300 मीटर में, तो लेफ़्ट लेते हैं। कट आ गया हरिद्वार का। हरिद्वार जाने के लिए यहाँ से होना पड़ेगा लेफ़्ट। सीधा चले गए तो कोट द्वार आ जाएगा, और कोट द्वार से फिर अगर सीधा ऊपर चले गए तो लैंसडाउन आ जाएगा, उत्तराखंड में पहाड़ आ जाएंगे। कोट द्वार मतलब लोअर पहाड़ है, मतलब वहाँ से जस्ट पहाड़ शुरू होता है जहाँ कोट द्वार ख़त्म होता है। और ये हरिद्वार की साइड हम आ गए। यहीं पे आगे में बहुत भयंकर जाम दिखा रहा है, तो अब अच्छे से खाना वाना खा लिया है। जाम भी होगा तो कोई नहीं, गर्मी तो है बट AC चल रहा है, सो आराम से निकल जाएंगे। 2 घंटे 38 मिनट का रह गया अपना रास्ता। राइट लेना है यहाँ से। आई थिंक था क्या कि यहाँ रेलवे फाटक था नीचे, तो उसके चक्कर में ऊपर फ्लाईओवर चढ़ाया था। अब दोबारा यहाँ से राइट लेने को बोला। हरिद्वार यहाँ से 50 किलोमीटर। नजीबाबाद रेलवे स्टेशन यहीं कहीं पास में बता रहा है, स्टेशन रोड यहीं बता रहा है। चलिए चलते हैं। लिया और राइट लेके ये हम आ गए हैं। इस रोड का नाम है नजीबाबाद हरिद्वार रोड। तो नजीबाबाद जहाँ अभी हम हैं, इसको हरिद्वार से जोड़ रही है 50 किलोमीटर। चलिए चलते हैं हरिद्वार की ओर। इधर से तो निकाला, बट आगे से हाईवे भी था, इसने बड़ी घिचपिच वाली रोड से निकाला। बड़ा दिमाग ख़राब रोड है ये। आधी रोड पे कभी लोग चल रहे हैं, कभी रिक्शा चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है, और सामने से भी ट्रैफिक है, इधर से भी है। इधर नो एंट्री थी पीछे, बट वो गाड़ियों के लिए नहीं थी, और आई थिंक ट्रक व्रकों को आगे हाईवे से ही आना होता है, गाड़ियों को इधर से अलाउड था। चलिए, अब आई थिंक ख़त्म हो गया, या पता नहीं आगे भी घिचपिच हो सकता है। और बोर्ड देख सकते हो, वी लव सहानपुर। सहानपुर गांव का गेट है, बड़ा अच्छे से बनाया है, बोर्ड भी बनाया है। और सामने पाइनएप्पल वाले बड़े दिख रहे हैं, देख के मन कर रहा है जूस पीने का, बट अभी खाना खा के पेट डम है, एकदम डमाडम डम है।
तो क्या जूस पिए। यहाँ अच्छा मिलता है, वो फ़िल्टर करके देते हैं दिल्ली साइड जैसा, तो वो मुझे अच्छा लगता है। तेलंगाना साइड वो इतना फ़िल्टर नहीं करते। वैसे हेल्दी वो होता है बिकॉज उसमें फ़ाइबर होता है, बट अपने को थोड़ी आदत नहीं है इतनी हेल्दी पीने की, बचपन से वो छाना हुआ पिया है, तो वही मन है। चलिए देखते थोड़ा आगे, खाना ये नीचे सेटल हो जाएगा जो खाया तो फिर और पी लेंगे। ये यहाँ पे कोई बोर्ड लगा है, इस पर लिखा है सहारनपुर में पुनः आगमन प्रार्थनीय है, थैंक यू विजिट अगेन। ओह, सहारनपुर का ही बोर्ड है ये। चलिए पास रोड से जा रहे हैं छोटी, और अब है क्या कि 6 किलोमीटर में ये अपने को जोड़ देगा नेशनल हाईवे 34 पे। और नेशनल हाईवे 34 एक बड़ा इंटरेस्टिंग हाईवे है, बिकॉज जब हम उस साइड से आते हैं कई बार जबलपुर साइड से, तो थोड़े से हिस्से में बीच में 34 आता है, लंबा नहीं आता, थोड़ा सा ही आता है। मैं हमेशा सोचता था ये हाईवे कहाँ जाता है, तो अभी मैंने गूगल से पूछा तो गूगल ने बताया कि ये जाता है गंगोत्री धाम। मतलब यहाँ आगे गंगोत्री जाता है, ऋषिकेश, हरिद्वार ऋषिकेश होते हुए ऊपर गंगोत्री तक जाता है, देवप्रयाग होते हुए। सो गंगोत्री से शुरू होता है और ये जाता है लखनादौन मध्य प्रदेश तक। मेरी पुरानी वीडियोस में जब मैं आया हूँ मध्य प्रदेश में, मैंने बहुत बार पूछा है कि ये लखनादौन है, इसकी क्या ख़ास बात है। एक जगह है, इंटरेस्टिंग जगह आती है, स्पेशली जबलपुर साइड से जब हम इधर जा रहे हैं, आई थिंक 44 पे भी आती है लखनादौन। सो अब मुझे समझ आया कि ये हाईवे वहाँ से शुरू और ख़त्म होता है। सो ये नेशनल हाईवे 34 लगभग 1426 किलोमीटर लंबा हाईवे जो जोड़ता है गंगोत्री धाम उत्तराखंड को लखनादौन मध्य प्रदेश। देख सकते हो टिपिकल यूपी गन्ने के खेत, और सामने एक क्रेटा वाला खूब भगा रहा है, वो हमारे यहाँ का ही भाई बंधु है, हैदराबाद के आसपास को AP नंबर गाड़ी है, आंध्र प्रदेश। वो भी बड़ी दूर से आया है, मतलब हम तो आए हैं दूर से, अपने को पता ही है, वो भाई साहब भी बड़े दूर से आए हैं आंध्र प्रदेश से, और खूब भगाते हुए ले जा रहे हैं। चलिए अब हम आ गए हैं नेशनल हाईवे 34 पे, और इधर से अब हम जाएंगे हरिद्वार की ओर। सूखी सी कोई नदी है, बट यही बॉर्डर है। अब ये पार करते ही हम उत्तर प्रदेश में आ गए, सॉरी उत्तर प्रदेश से अब हम उत्तराखंड में आ गए हैं लौट के। सुबह चले भी उत्तराखंड से थे, थोड़ी देर उत्तर प्रदेश में रहे, अब वापस उत्तराखंड में आ गए। अब 30-40 किलोमीटर पे वो आएगा। सब्जी कितनी अच्छी है, हाँ बड़ी अच्छी सब्जी है, तोरी भिंडी। और अब हम दोबारा उत्तराखंड में आ गए, थोड़ी देर में आ जाएगा हरिद्वार। ये उत्तराखंड की खास बात है, जैसे हम उत्तराखंड में आए गाँव ख़त्म हो गए और हल्के फुल्के जंगल जैसा एरिया आ गया। अब देखो बॉर्डर पे ही कितना फ़र्क आ गया। जब हम यूपी में थे तो पूरा शहर था, कहीं बस खेत दिखते थे, शहर दिखते थे। अब जैसे हम उत्तराखंड पे आए हल्का फुल्का जंगल टाइप एरिया आ गया है। ये आई थिंक आज हम राजाजी नेशनल पार्क के पास से जाएंगे। जैसे हरिद्वार ऋषिकेश साइड राजाजी नेशनल पार्क आता है, नैनीताल साइड नीचे में कॉर्बेट आता है। ये दो बड़े नेशनल पार्क्स हैं उत्तराखंड के। और यहाँ आगे कुछ बोर्ड भी लगा है, क्या लगा है, वन विभाग। हाँ यहाँ से आई थिंक जंगल है, तो वन विभाग का यहाँ बोर्ड है। चिड़ियापुर रेंज हरिद्वार एवं किसी जंगल से निकल रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी सही। और इस एरिया में बिल्कुल नेटवर्क नहीं है, इस पूरे रास्ते में आई थिंक यही स्ट्रेच आया है जहाँ बिल्कुल नेटवर्क नहीं है। और सामने एक बड़ी इंटरेस्टिंग गाड़ी जा रही है, वो है स्कॉर्पियो ऑलिव ग्रीन कलर, आर्मी की है। और मुझे लगता था जो स्कॉर्पियो क्लासिक आती है, जितना मुझे पता था वो कभी भी उसमें नहीं आती थी, 4 व्हील ड्राइव में नहीं आती थी, 2x2 ही आती थी। बट मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ये जो आर्मी वाली है ऑलिव ग्रीन कलर में, जो सामने गाड़ी जा रही है, इस पर 4WD लिखा है, मतलब इसमें 4 व्हील ड्राइव लिखा है। तो मुझे क्या लगता है कि स्कॉर्पियो ने शायद आर्मी के लिए 4 व्हील ड्राइव वाली बनाई होगी, बिकॉज ये कलर ऐसा है कि आप लोग खरीद नहीं सकते, बस आर्मी को मिलता है। और उसका नंबर प्लेट भी हमने देखा, वो नंबर प्लेट साफ साफ आर्मी वाला है, नॉर्मल नंबर प्लेट नहीं है। सो किसी आर्मी वाले की ही गाड़ी है। और 3 स्टार बने हुए हैं उसमें, उन्होंने छुपाए हुए हैं अभी। आई थिंक जब आर्मी एरिया में चलते होंगे तो 3 स्टार दिखते होंगे, मतलब वो हटा देते होंगे कवर। बट ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। ये नॉर्मल स्कॉर्पियो है, नई वाली नहीं है, एन नहीं है, पुरानी वाली है, बट ये 4 व्हील ड्राइव है। सो ये आर्मी एडिशन है। मुझे ऐसा लगता है कि बस आर्मी के लिए शायद महिंद्रा ने 4 व्हील ड्राइव बनाई होगी, बिकॉज नॉर्मल क्लासिक स्कॉर्पियो जितना मुझे पता है 4 व्हील ड्राइव में नहीं आता था, फुल था। सो अपने को समझ नहीं आया कौन सी नदी है। ये गंगा है, बट गंगा की ट्रिब्यूटरी है एक छोटी, मतलब मेन गंगा नदी नहीं है, उसकी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है ये। काफ़ी मतलब वही पानी कम था तो अपने को समझ नहीं आया। अपने मैप में देखा अभी तो गंगा ट्रिब्यूटरी लिखा था, बट पानी बहुत कम है। आई थिंक मेन होता क्या है हरिद्वार में, बिकॉज लोग डुबकी मारने आते हैं, बहुत रिलीजियस सिग्निफिकेंट एरिया है वो, तो पानी जो है उधर डाइवर्ट कर देते हैं ज़्यादा, ताकि लोगों की डुबकियाँ होती रहें पूरे साल, रुके ना। तो आई थिंक इसीलिए ये रिवर बैंक अभी खाली है। आगे कहीं जाके वो ट्रिब्यूटरी का पानी मतलब जो वहाँ पे रोका हुआ है वो मिलेगा, तो आई थिंक फिर नॉर्मल हो जाएगा। नेशनल हाईवे 34 से चल रहे हैं, बट इस पर दिक्कत क्या है कि रोड बड़ी पतली है
और मुझे क्या लग रहा है, बिकॉज ये जंगल के बीच का एरिया है तो यहाँ पूरा फ्लाईओवर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि नीचे से जानवर वानवर अपना घूमते रहें, खेलते रहें और हाँ जैसे पेंच में है, और ट्रैफिक पूरा ऊपर से निकल जाए। तो इसकी वजह से इन्होंने पूरी इस रोड को खोदा हुआ है। जितना मुझे ध्यान था नेशनल हाईवे 34 ठीक ठाक हाईवे था, बट आई थिंक यही बनाने के लिए अभी ये पूरा तोड़ा हुआ है, तो उसके चक्कर में थोड़ी सी दिक्कत है ट्रैफिक की। इसलिए गूगल ने अपने को बस 70 किलोमीटर के डिस्टेंस के लिए 2 घंटा बोला। अदरवाइज़ तो जनरली इंडिया में आजकल हाईवे बढ़िया है, 70 किलोमीटर आप 1 घंटा 10 मिनट में मैक्सिमम कवर कर लोगे, बट यहाँ ऑलमोस्ट 2 घंटा बोल रहा है 73 किलोमीटर्स के लिए। चलिए निकलते हैं। ये आप देख सकते हैं दोबारा पहाड़ आ गए। सुबह हमने पहाड़ों को छोड़ा था बट पहाड़ों ने हमारा साथ नहीं छोड़ा, थोड़ी देर में फिर आ गए। अब आगे कहीं पे गंगा जी भी पार करेंगे हम, और गंगा जी हरिद्वार में कहीं आसपास में पार करेंगे, और हरिद्वार से फिर हम रास्ता चेंज कर लेंगे। ये रास्ता सीधा आगे ऋषिकेश और फिर क्या बोलते हैं गंगोत्री की तरफ चला जाएगा। हम हरिद्वार से एक लेफ़्ट मार के निकल जाएंगे देहरादून की तरफ। बट क्या सुंदर पहाड़ है, हिमालय अति सुंदर अति सुंदर। यहाँ पे कोई स्टैच्यू है, कौन सी माता है? शेरा वाली माता, शेर पे बैठी है शायद, शेरे वाली ही है शायद। हाँ मेरे को पहले लगा शायद गंगा जी होंगी, बट गंगा जी नहीं है, तो शेर पे बैठी हैं, शेरा वाली माता है आई थिंक। चलिए बढ़िया है बढ़िया। पहाड़ के ऊपर आपको पता नहीं समझ आ रहा है नहीं, राइट हैंड साइड में एक मंदिर है पहाड़ की चोटी पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। झंडा दिख रहा है मंदिर का, वो क्या बोलते हैं गोपुरम टाइप दिख रहा है वाइट कलर का। और यहाँ कहीं एक वो भी आता था, केबल कार आती थी ऊपर जाने के लिए, यहीं है शायद, पता नहीं। तारे तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी की हैं शायद। यहाँ कहीं एक रास्ते में केबल कार वाला मंदिर भी आता था, मैं कभी गया नहीं हूँ, बट बहुत पहले एक बार मैं ऋषिकेश आया था तो मैंने देखा था लोग केबल कार से ऊपर जा रहे थे। और यही वो मंदिर था केबल कार वाला। आप देखो उधर से जा रही है केबल कार ऊपर, वो देखो आप वहाँ पे। हाँ मैंने बहुत साल पहले देखा था, ये 2011-12 में जब आया था मैंने तब देखा था। तब से मुझे याद था कि यहाँ एक मंदिर आता है रास्ते में ऋषिकेश के यहाँ, मतलब हरिद्वार ऋषिकेश जाते हुए, जिसमें ऐसे केबल कार से लोग ऊपर जाते हैं। बहुत लोग गए हैं, ये देखो आप काफ़ी गाड़ियाँ पार्कड है इधर। है भी ये वीकेंड, आज सैटरडे है ना? हाँ सैटरडे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं घोड़ा है रास्ते के बीच में आया हुआ है। देखो आज हमने आपको भैंस दिखाई, गाय दिखाई, घोड़ा दिखाया, आप बोलो और क्या देखना है, सब दिखेगा आज। इधर गंगा जी का ब्रिज है और हो रखा है यहाँ जैम भयंकर। इसका कारण यह है कि एक तरफ का ब्रिज बन रहा है और अभी एक ही बना है। ओहो टच हो गई, बच गया। क्या तरीके से काटा है, मतलब ये गाड़ी मेरे को लगा कि बस वाला इसे वो उड़ा देगा मतलब साइड से, बिकॉज काटने में बहुत क्लोज था, बट बस ने भी काट लिया, इसने भी काट लिया। एक्सपीरियंस लोग हैं। चलिए पुल है गंगा जी के ऊपर का, इसे पार करते हैं। अगर ऑप्शन मिलेगा गंगा जी दिखाने का तो आपको दिखाएंगे, अदरवाइज ऐसे भीड़ भाड़ होगा तो फिर सीधा साधा गाड़ी निकालना पड़ेगा। और ये है इधर गंगा जी, जय माँ गंगे। यहाँ पे हर हर गंगे, यहाँ पे लोग डुबकी लगाने आते हैं। बहुत सारे घाट हैं हरिद्वार में। ये हम हरिद्वार से निकल रहे हैं। अब आई थिंक हरिद्वार का मेन थोड़ा यही हिस्सा है जो अपने को दिखेगा, बाकी तो शायद हम बाईपास करेंगे ऐसा मुझे लगता है, नो गारंटी। अब पानी बड़ा कम है इस बार, पता नहीं, अभी जस्ट बारिशों का सीज़न ख़त्म हुआ है, पानी होना चाहिए। उधर तो बहुत है, साउथ में तो नदियाँ एकदम फुल चल रही हैं। गोदावरी हमने देखी थी, पहचानी भी नहीं जा रही थी, इतनी फुल थी। देहरादून का कट दिख रहा होगा। दिल्ली रुड़की जाने के लिए आपको लेफ़्ट लेना है, हरिद्वार देहरादून जाने के लिए आपको यहाँ से राइट लेना है घूम के। और यहाँ पे पेड पार्किंग भी है, यहीं पास में बोर्ड बना हुआ है पेड पार्किंग का। चलिए अपने को तो देहरादून जाना है, सो हम यहाँ से लेते हैं राइट और निकलते हैं देहरादून की ओर द्वार से। और हमारे लेफ़्ट में आगे में हर की पौड़ी है, वहाँ से मतलब हर की पौड़ी में क्या है, पानी की सप्लाई, मतलब गंगा का एक हिस्सा उधर से निकाला जाता है ताकि लोग डुबकी मार पाएँ। सो ये हर की पौड़ी के पास का एरिया, और यहाँ पे आपको भयंकर पार्किंग दिखेगी। ये देखो कितने लोग हैं यहाँ हमेशा लोग होते हैं, हमेशा बहुत गाड़ियाँ होती हैं, बसेस होती हैं। अभी तो सीज़न नहीं है, आप सीज़न के टाइम पे आ जाओ तो यहाँ मेला होता है, पूरा मेला इंसानों की, मतलब क्या बोले, ऐसे लगता है कि वो है जैसे पानी की तरह इंसान बह के चल रहे हैं, इतने इंसान होते हैं। मैंने एक दो बार देखा, अभी तो ये पार्किंग खाली दिख रही होगी आपको, बस 4 गाड़ियाँ खड़ी हैं इसमें। आप सीज़न में आ जाओ, मतलब जैसे वो आता है ना संक्रांति के आसपास एक टाइम होता है बड़ा अच्छा, तब आप आ जाओ, आपको यहाँ से आगे निकलने में आधा पौना घंटा लग जाएगा। और इतनी बड़ी पार्किंग, अभी भी ये पार्किंग चल रही है, आपको फिर भी पार्किंग नहीं मिलेगी। ओहो, बात करने के चक्कर में हम कट लेना भूल गए हाईवे। ओम नमः शिवाय। ये देखो आप,
ये घाट से कैसे पानी आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे पहले एक शिवजी होते थे, 2013 की त्रासदी में आई थिंक गंगा जी उनकी स्टैचू को बहा के ले गई थी, इतना पानी चढ़ा था। नहीं, ये तो खड़े वाले हैं। अच्छा। एक पहले क्या बोलते हैं, ध्यान की मुद्रा में होते थे नदी के बीच में। अच्छा। वो बहुत फेमस थे। दोबारा बनाई नहीं बनाई स्टैचू पता नहीं, यहीं होती थी ऐसा मुझे लगता है, बनाई नहीं शायद। ओम नमः शिवाय। ये वाले शिव जी तो हैं, वो नदी वाले शायद दोबारा बनाए नहीं। आप में से जो पुराने ज़माने के लोग होंगे जो आए होंगे वो समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। वो स्टैचू इसी स्ट्रेच पे दिखती थी, बहुत अच्छी लगती थी। मतलब उनके पाँव छू के गंगा जी निकलती थी जब पानी कम होता था, जब ज़्यादा होता था थोड़ा ऊपर से जाती थी। बट हाँ, 2013 में जब वो बाढ़ आई थी, फ्लैश फ्लड्स हुए थे गंगा जी में, तब वो बह गई थी स्टैचू। चलिए, होता रहता है। हम यहाँ, ये क्या है, सदगुरु देवरा सेतु, देवराम सेतु, ये क्या है पता नहीं, सदगुरु कुछ लिखा है। बट जो भी है, अभी हम हरिद्वार से निकल रहे हैं और यहाँ पे भी एक और घाट है, स्वामी सवानंद घाट। ओहो, कितना अच्छा लग रहा है। लोग डुबकी भी मार रहे हैं थोड़ा थोड़ा। हाँ, लोग गंगा जी में स्नान करने आते हैं, हरिद्वार फेमस है उसके लिए। और आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, सामने ऋषिकेश है 17 किलोमीटर और देहरादून है 48 किलोमीटर्स। अब है क्या कि 10 किलोमीटर बाद ये रास्ता चेंज हो जाएगा, अभी दोनों के लिए सेम है। बट 10-11 किलोमीटर में क्या होगा, एक लेफ़्ट आएगा और हम देहरादून के लिए लेफ़्ट हो जाएंगे और ये सीधा रास्ता आगे ऋषिकेश गंगोत्री होते हुए आगे निकल जाएगा। देख रहा हूँ मैं हरिद्वार में, बिकॉज मैं बहुत टाइम बाद आया हूँ। आई थिंक लास्ट कब आए थे, जिस साल शादी हुई थी उस साल आए थे। आई थिंक बीवी और मैं वहाँ गए थे हम ग्लास हाउस में रहने। आई थिंक उसके बाद तो नहीं आए, उसके बाद अभी आ रहे हैं, तो लगभग 7-8 साल हो गए मुझे आए हुए। और एक बड़ी अच्छी चीज़ ये लग रही है कि 8-9 साल हो गए बेटा, ये 8 साल का होने वाला है। ठीक है 8-9 साल हो गए, वो मैं भी वही बोल रहा हूँ। 10 साल। और ये पुल नहीं था पहले हरिद्वार में। पहले आप हरिद्वार नीचे गलियों से ही निकलते थे, मतलब नॉर्मल रोड से। अभी बड़ा अच्छा है, ये काफ़ी हद तक पार करने के लिए फ्लाईओवर बना दिया है। यहाँ सामने तिरंगा भी दिख रहा है, बड़ा अच्छा लहराता हुआ। और शहर बाईपास करने के लिए पुल बना दिया है। सो अब सही है। अब यहाँ से देहरादून बस 1 घंटा दूर बता रहा है, 1 घंटा 15 मिनट और 52 किलोमीटर्स हैं और जा रहे हैं हम देहरादून की ओर। और एक सामने गाड़ी है, इनका YouTube का स्टिकर बड़ा अच्छा लगा मुझे, आवारा व्लॉगर्स है इनका चैनल। हम भी बनाएंगे ऐसा, सोच रहे गाड़ी पे लगाने के लिए, फिर हमारी गाड़ी की भी पहचान होगी। वैसे हैदराबाद में तो बहुत सब्सक्राइबर्स हैं, 31,000, सही है, अच्छा चैनल है हमारा। हैदराबाद में तो कई लोग हमें पहचान जाते हैं, मतलब 10-11 बार हुआ है कि लोगों ने हमें पहचाना है। ऑब्वियसली और स्टेट्स में नहीं पहचानते बिकॉज हमारी इतनी रीच नहीं है, बहुत छोटा चैनल है। बट हैदराबाद में मैंने देखा है अपनी काफ़ी अच्छी ऑडियंस है, लोग पहचानते हैं। तो स्पेशली जहाँ हम रहते हैं नालागंडला के आसपास, वहाँ अपना है। वेलकम टू राजाजी टाइगर रिजर्व बेबी। ये देखो राजाजी टाइगर रिजर्व का बोर्ड आ गया। बस 114 वीडियोस। और ये है सोंग रिवर, बड़ी अच्छी लग रही है। और यही सोंग रिवर पार करते आपको हाईवे छोड़ देना है और ये पाउंटा साहिब और देहरादून वाला कट ले लेना है आपने, जो इधर में जा रहा है। नेपाली फार्म, क्या बात है, नेपाली लोगों का फार्म है इधर। इस जगह का नाम है नेपाली फार्म, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, यहाँ पे बोर्ड लगा था। और चलिए, ये देहरादून वाला हमने कट मार लिया, पीछे रोड चली गई है सीधा आगे बद्रीनाथ और क्या बोलते हैं ऋषिकेश गंगोत्री की साइड चली गई। और हम इधर देहरादून और मसूरी वाले कट पे आ गए। अम्बाला कहाँ से आ जाएगा, अम्बाला तो पंजाब में है भाई। अच्छा, ये रोड आगे कहीं अम्बाला के लिए मुड़ रही होगी शायद, इसलिए होगा 188 अम्बाला बोल रहा है। चलिए, लगा था एलिफेंट अंडरपास, तो बेबे को, अपने बेटे को समझ नहीं आया तो पूछ रहा था। तो एक्चुअली है क्या, आपको भी बता देते हैं। ये जो हम फ्लाईओवर जा रहे हैं, इसके नीचे से हाथियों के आर पार जाने के लिए रास्ता छोड़ा हुआ है। हाँ, जैसे पेंच में जानवरों के लिए है, यहाँ हाथी ज़्यादा है राजाजी नेशनल पार्क में, से हाथियों के आर पार जाने के लिए एलिवेटेड रोड बनाई है। रिजर्वायर था। हाँ, पहले क्या था, पहले बहुत एक्सीडेंट होते थे इस रोड पे हाथियों पे, मतलब हाथियों की वजह से, बिकॉज ऑब्वियसली जानवर है, उसे पता नहीं है गाड़ी आ रही है क्या आ रहा है। सो पिछले कुछ सालों में ये रोड बनी है। जब मैं लास्ट टाइम आया था तो ये फ्लाईओवर नहीं था, हम नीचे से ही जाते थे। बट अभी ये फ्लाईओवर बन गया और लिखा भी हुआ है एलिफेंट अंडरपास, ताकि एलिफेंट अपना मदमस्त होके रोड पार कर ले। और ये अब हमारा होटल 29 किलोमीटर्स और 53 मिनट्स का रास्ता रह गया है। काफ़ी डिस्टेंस हम आ गए हैं, 240 किलोमीटर लगभग आ गए। 30 और किलोमीटर जाना है, मतलब लगभग 270 किलोमीटर्स का अपना ओवरऑल रास्ता था। यहाँ पे आते आते गाड़ी चली है 4 आवर 40 मिनट और हाफ एन आवर 45 मिनट्स का हमने ब्रेक लिया होगा। तो लगभग 5.5 घंटे के आसपास हो गए अपने को निकले हुए। और अब उम्मीद है कि अगले 1 घंटे में 3:30 बजे से पहले हम होंगे अपने होटल में।
थोड़ा है। देहरादून एयरपोर्ट यहाँ से 9 किलोमीटर है, देहरादून 20 किलोमीटर, मसूरी 54। मसूरी एक बहुत फेमस हिल स्टेशन है जो देहरादून से 30-35 किलोमीटर आगे है। हमारा प्लान है एक दिन जाने का और मसूरी में वहाँ मार्केट में एक दो। तो कहाँ जाएंगे? हाँ, इस बार क्यों नहीं जाएंगे? अगले दिन। आज तो नहीं जाएंगे ऑब्वियसली, आज तो नहीं जाएंगे, क्या? थके हुए। हमें तो नहीं बट जाना। अगले 4 दिन है, अगले 4 दिन में कोई दिन जाएंगे वो एक एक दिन। घूम घूम के रोड है, उल्टी से परेशान हो जाएंगे। नहीं, सही है, कोई घूम घूम के रोड नहीं है हिसाब से। नो वारंटी नो गारंटी, बट मेरे हिसाब से आज का आखिरी टोल बूथ होगा। 105 रुपये का टोल लगेगा लिखा है, बिकॉज़ अब यहाँ से देहरादून बस 17-18 किलोमीटर रह गया है। हमारा होटल थोड़ा आगे, हमारा 23 है, बिकॉज़ हमारा मसूरी रोड पे होटल आगे। ये कहाँ का टोल प्लाज़ा है पता नहीं, नाम तो मुझे नहीं पता, बट हरिद्वार से देहरादून के बीच में आने वाला कोई टोल प्लाज़ा है। और यहाँ से भी लगभग 12-13 किलोमीटर पे आएगा अपना क्या बोलते हैं, देहरादून शहर। इधर कोई छोटा सा मंदिर है बट लोग बहुत आए हैं। मंदिर छोटा सा है बट लोग हैं काफ़ी सारे, कोई पूजा भी हो रही है, लंगर भी लगा है इधर लग रहा है। मड़ी माई मंदिर लिखा है, ये मड़ी माई मंदिर, काफ़ी लोग आए हैं। चलिए बढ़िया है आगे। ये देहरादून से लगभग 15 किलोमीटर पहले रुके हम। क्या घना जंगल है, अब देखो, और मेरे पीछे भी जंगल है। लोगों ने बहुत कूड़ा फेंका हुआ है बट अदरवाइज़ बड़ा सुंदर जंगल है। और अब लगभग 40 मिनट का रास्ता रह गया अपना। ओह, मंकी आ रहा है, डोर बंद करो बंद करो बंद करो। वो देखो, मेरी वाइफ ने गेट खेला हुआ था और उधर मंकी आ रहा है, ऐसे चुपचाप आ रहा था, टाइम पे दिख गया। मैं से अपना होटल रह गया है 40 मिनट्स एंड 19 किलोमीटर्स, और ये देहरादून का आउटर आ गया है। ये नेशनल हाईवे 7 है, देहरादून के आउटर से आगे उधर निकल जाएगा। सो अब ये देहरादून का आउटर है। उधर दूर में राइट हैंड साइड में आपको दिखेगा देहरादून शहर है वो पूरा। हम शहर के एक कोने से निकल रहे हैं। चलिए, अब ज़्यादा दूर नहीं है, अब 40 मिनट्स में होटल आएगा, फिर हम इस ब्लॉग को ख़त्म कर देंगे और होटल में फिर हम एक नया ब्लॉग बनाएंगे। 9 किलोमीटर मसूरी 43, मियाँ वाला 1 किलोमीटर। सो अभी हम मियाँ वाला के पास हैं, बट है लग ये पूरा देहरादून ही रहा है, देहरादून का आउटर ही लग रहा है। देहरादून का सेंटर अब 9-10 किलोमीटर रह गया है यहाँ से, तो अब लगा लीजिए अच्छा खासा आउटर ही है, देहरादून शहर ही है ये। तो हम देहरादून के ट्रैफिक से निकल रहे हैं। अपने को स्ट्रेट जाना है, लेफ़्ट तो फ्री था बट स्ट्रेट जाने के लिए कोई रेड लाइट थी लंबी सी, तो हम रुके हुए थे। अब इन्होंने खोली है, ओहो ये तो फिर बंद हो जाएगी लग रहा है हमारे कटने से पहले ही। आप देख सकते हो हम देहरादून के जाम में फंसे पड़े हैं। देहरादून कैपिटल है उत्तराखंड की, अब जो भी बड़े शहर होते हैं वहाँ जाम तो होता ही है, और ये तो स्टेट कैपिटल है तो जाम हो गई। चलिए, अब लगभग आधे घंटे का रास्ता रह गया। किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, बस 11 किलोमीटर्स हैं, बट बहुत जाम है इसलिए हाफ़ एन आवर बोल रहे हैं। काटते हैं हाफ़ एन आवर, पहुँचते हैं देहरादून के होटल में। यहाँ एक चिकन शॉप थी पीछे, और यहाँ जितनी भी चिकन शॉप्स दिख रही हैं उत्तराखंड में मोस्टली, उनमें लिखा हुआ है झटका चिकन एंड मटन। अब झटका मुझे पता है क्या होता है, एक मतलब वो होता है ऐसे जनरली बड़े शहरों में हलाल मिलता है। इधर मैंने देखा है कि उत्तराखंड में ज़्यादा झटका मिलता है, और लिखते हैं कई जगह कुछ भी नहीं लिखते, बट उत्तराखंड में मैंने लिखा है बड़ा स्पेसिफिकली लिखते हैं झटका चिकन एंड हलाल ये। और ये हम नॉर्थ इंडिया आ गए हैं, ये आपको ये खाने की दुकान से ही पता लगेगा। जैसे हम साउथ में होते तो इडली डोसा सांभर वड़ा पोंगल इन सब के बोर्ड होते हैं, यहाँ आप देखो नागपाल फूड्स सरदार जी काउंटर पे हैं, और यहाँ बिक रहा है राजमा चावल, कड़ी चावल, छोले चावल, दाल चावल, लस्सी 40 रुपये, पराठा, आलू पराठा, प्याज पराठा, मिक्स पराठा, पनीर पराठा, 40-50 रुपये के पराठे, वाह सही है। और ये आप देख सकते हो हम शहर को बीचों बीच से जा रहे हैं, और ये दिल्ली की गाड़ी है जिसे चैन नहीं आ रहा, पैं कर रहा है। चलिए निकल गया गाड़ी वाला, और ये देहरादून शहर के बीचों बीच से ले जा रहा है अपने को। ऐसे तो गलियां हैं ये शहरों की गलियां, यहाँ क्या है पता नहीं कहाँ हैं हम, बट देहरादून शहर के बीच में ही है। अब अपना होटल यहाँ से 9 किलोमीटर है और 22 मिनट का रास्ता है, होटल की ओर जा रहे हैं हम। और ये हम एक कट पे आ गए हैं, इधर 2 रास्ते कट रहे हैं, लेफ़्ट जा रहा है पोंटा साहिब और राइट जा रहा है मसूरी। सो दोनों साइड से हम जा सकते हैं, सिमिलर ETA बोल रहा है गूगल, बट अब मसूरी रोड याद है मुझे, तो मसूरी रोड से ही निकल लेते हैं, सोच के मैं इधर आ गया। अच्छा, लेंस कार्ड भी है इधर, वाइफ को बनाने थे चश्मे। चलिए अभी तो होटल चलते हैं पहले। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा, इसमें लिखा है उत्तराखंड के शहीदों एवं नागरिकों को मेरा शत नमन, मुख्यमंत्री उत्तराखंड। अभी कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री, नाम भूल गया मैं,
धामी ऐसे कुछ नाम था शायद, भूल गया मैं। बट सीएम रेसिडेंस भी यहीं के आसपास बता रहा था पीछे मैप। ये कैपिटल है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर बनाया है देहरादून को। बट हाँ, है तो ये पहाड़ का शहर ही। अब लगभग 7 किलोमीटर रह गए अपना होटल। आई थिंक ये सेंट्रल पॉइंट होगा शायद शहर का, बिकॉज सीएम रेसिडेंस और ये सब बड़ी बड़ी ऑफिस यहीं दिख रहे हैं। तो मतलब हमारा जो है वो थोड़ा आउटर पे ही है, बिकॉज यहाँ से 7 किलोमीटर आगे है अपना होटल। यहाँ के सीएम सर का नाम याद नहीं आ रहा था, अब आया वहाँ बोर्ड देख के, श्री पुष्कर सिंह धामी जी। अच्छा, इनका बर्थडे था 16 सितंबर को। क्या बात है, हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। तो जो लेफ़्ट में है वो हैं, जो राइट में है वो भी कोई बड़े नेता हैं इधर के, बट मैं नाम भूल गया क्या है। लेफ़्ट वाले हैं सीएम साहब यहाँ के। ये हम अपने होटल पे आ गए हैं, अपने को यहीं से अंदर जाना है। यहीं पे है फेयरफील्ड बाय मैरियट की एंट्रेंस लिखा हुआ है। चलिए चलते हैं।